जीएसएससी सीजीएल 2023 पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी अनीश कुमार को सीआईडी ने बिहार के पटना से गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी उसे पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड मान रही है और अब रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी है। इस मामले में पहले ही 1 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। हाईकोर्ट पहले ही सीबीआई जांच की मांग खारिज कर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दे चुका है। अब अनीश की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े नाम सामने आने की चर्चा तेज हो गई है। अब बात जेपीएससी की नई बड़ी भर्ती की। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राजकीय और महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में 355 लेक्चरर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इनमें 349 नियमित और 6 बैकलॉग पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 12 मार्च तक भरे जाएंगे, जबकि 14 मार्च तक शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि तय की गई है। तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में ये नियुक्ति युवाओं के लिए बड़ा अवसर मानी जा रही है। उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया में समय सीमा का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। अब सरायकेला से गोलीकांड में पुलिस की बड़ी सफलता। चांडिल थाना क्षेत्र के हारूड़ी गांव में हुए विजय तिर्की हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 दिसंबर 2025 को मुर्गापाड़ा से लौटते समय अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी थी। विशेष जांच टीम ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को दबोचा। एक अन्य आरोपी पहले से न्यायिक हिरासत में है, जबकि कुछ की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा। अब गिरिडीह में चुनावी छापेमारी की खबर। नगर पंचायत चुनाव को लेकर गिरिडीह में अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। तिसरी थाना क्षेत्र के 2 गांवों में छापेमारी कर 210 लीटर चुलाई शराब और 1450 किलो जावा महुआ बरामद किया गया। मौके पर शराब बनाने के उपकरण भी नष्ट किए गए। 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि चुनाव अवधि में ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अब धनबाद में गैंगस्टर नेटवर्क पर बड़ी चोट। धनबाद पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़े अपराधी किशन खान उर्फ तस्लीम को रांची से गिरफ्तार किया है। वो लंबे समय से भराड़ चल रहा था और रंगदारी वसूली नेटवर्क में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। पूछताछ में उसने गिरोह से जुड़ाव स्वीकार किया है और कई अहम जानकारियां दी हैं। उसके पास से मोबाइल जब्त कर तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों पर भी कार्रवाई होगी। अब सरायकेला में चुनावी सियासत गर्म। आदित्यपुर वार्ड 9 की प्रत्याशी राखी मार्डी ने अपने खिलाफ फैल रही प्रेमी संग फरार होने की खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे चुनावी साजिश बताते हुए पति पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरआईटी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रत्याशी का कहना है कि वे चुनावी कार्यों में व्यस्त थी, न कि कहीं फरार। इस विवाद से वार्ड 9 का मुकाबला और ज्यादा चर्चित हो गया है। अब जामताड़ा के डेरा साल गांव की जमीनी सच्चाई। जामताड़ा नगर पंचायत के डेरा साल गांव में आज भी पानी, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय ही जनप्रतिनिधि गांव की सुध लेते हैं। खराब चापाकल और गंदगी के कारण लोग परेशान हैं। नगर क्षेत्र में शामिल होने के बावजूद सुविधाएं पंचायत से भी बदतर बताई जा रही हैं। ग्रामीणों ने स्थायी समाधान की मांग की है। अब धनबाद में होटल पर ग्रामीणों का हंगामा। कतरास इलाके में एक होटल में अनैतिक गतिविधियों के आरोप को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जोरदार हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर होटल संचालक और कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया। होटल से दस्तावेज, लैपटॉप और अन्य सामान जब्त किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही थी। पुलिस ने जांच कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब जमशेदपुर से हत्याकांड का खुलासा। गोलमुरी क्षेत्र में कन्हैया यादव की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि आपसी रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी। पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अब कोडरमा से हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा।
कोडरमा पुलिस ने हथियारों की खरीद बिक्री में शामिल एक आरोपी को सतगावा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 देसी कार्बाइन, 2 राइफल और कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी सरकारी स्कूल में छिपकर रह रहा था और वहीं हथियार छुपाए हुए था। पुलिस अब उसके नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच कर रही है। मामले में और गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के बंसीडी में बच्चा चोरी की अफवाह ने हिंसक रूप ले लिया। उत्तर प्रदेश नंबर की बुलेरो में सवार साधुओं को भीड़ ने बच्चा चोर समझकर घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उनके वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साधु लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे, लेकिन भीड़ ने उनकी एक न सुनी। पुलिस समय पर पहुंची और उन्हें सुरक्षित थाना ले गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने और कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। धनबाद के गोविंदपुर स्थित मिनर्वा डिजिटल परीक्षा केंद्र में SSC MTS ऑनलाइन परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 2 परीक्षार्थी कान में स्पाई ब्लूटूथ ईयरपीस लगाकर परीक्षा दे रहे थे, जिन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। जांच में परीक्षा केंद्र के रजिस्ट्रेशन मैनेजर की भी संलिप्तता सामने आई है। पुलिस के अनुसार प्रति अभ्यर्थी 8 लाख रुपए में पास कराने की डील तय थी, जिसमें 2.5 लाख अग्रिम लिए गए थे। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। बेरमो प्रखंड के एक प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान DC अजय नाथ झा की नजर एक छात्र की फटी कॉपी पर पड़ी। बच्चे ने मासूमियत से बताया कि उसकी कॉपी चूहों ने कुतर दी है। ये सुनकर DC भावुक हो गए और तुरंत सभी बच्चों के लिए नई कॉपी और स्कूल बैग मंगवाने का निर्देश दिया। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने को कहा। DC ने स्वीकार किया कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। ऑपरेशन नारकोस के तहत RPF ने हटिया रेलवे स्टेशन पर सघन जांच के दौरान 7.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर संदिग्ध अवस्था में बैठे एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए रोका गया, जिसके बैग से 9 पैकेट गांजा मिला। आरोपी ने बताया कि वो ये खेप उड़ीसा से रक्सौल ले जा रहा था। बरामद गांजे की कीमत लगभग 3.75 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी को GRP को सौंप दिया गया है और तस्करी नेटवर्क की जांच जारी है। रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद प्रभावित परिवारों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। DIG मैदान सहित कई वार्डों में सैकड़ों परिवारों के घर टूट गए, जिससे लोग बेघर हो गए हैं। प्रभावितों का कहना है कि दस्तावेज होने के बावजूद कार्रवाई की गई। कई परिवारों ने नगर निगम चुनाव में वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है। राजनीतिक दल प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों को मनाने में जुटे हैं। ये मुद्दा चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पलामू की महिला गुड़िया देवी की हत्या के मामले में पुलिस ने पलामू में छापेमारी कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। महिला का शव सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था और सिर पर वार कर हत्या की पुष्टि हुई थी। आरोप पति और देवर पर लगे हैं, जो घटना के बाद पलामू लौट आए थे। हिमाचल पुलिस ने पलामू पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की है। मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में NH33 पर भीषण सड़क हादसे में कंटेनर चालक जिंदा जल गया। कंटेनर ने गिट्टी लदे हाईवा को टक्कर मारी, जिससे वाहन में आग लग गई। चालक केबिन में फंस गया और बाहर नहीं निकल सका। घटना के बाद लंबा जाम लग गया और रांची पटना मार्ग बाधित रहा। स्थानीय लोगों ने घाटी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। लातेहार के गारू अंचल कार्यालय में पदस्थापित अंचल अमीन मुनिदेव सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 7,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जमीन मापी के बदले पैसे की मांग की जा रही थी। शिकायत के बाद ACB ने ट्रैप बिछाकर कार्रवाई की। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में पहले से नाराजगी रही है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में झारखंड हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। 1 मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लिए पूर्व न्यायाधीश SN पाठक ने असमर्थता जताई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से सहमति देने वाले पूर्व न्यायाधीशों के नाम सुझाने को कहा है। मामला 27 फरवरी को फिर सुना जाएगा।
नियुक्ति प्रक्रिया और रिक्त पदों को लेकर अभ्यर्थियों की नजर अब अगली सुनवाई पर है। पलामू के मेदिनी नगर में 6 मुहान के पास सड़क हादसे में 65 वर्षीय अशोक कुमार पासवान की मौत हो गई। होटल में काम करने जा रहे बुजुर्ग को गैस टंकी लदे ट्रक ने टक्कर मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक चालक को हिरासत में लिया है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के जोधाडीह मोड़ के पास बच्चा चोरी की अफवाह ने एक और युवक की जान पर बनाई। नागेश्वर नामक युवक को भीड़ ने बच्चा चोर समझकर बुरी तरह पीट दिया, जबकि वो खुद डंडा लेकर संदिग्ध को पकड़ने पहुंचा था। भीड़ उसे दौड़ाती रही और फांसी देने की मांग करती रही। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को बचाकर थाने ले गई। डीएसपी प्रवीण कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और कानून हाथ में लेने से बचें, वरना सख्त कार्रवाई होगी। झारखंड विधानसभा सत्र से पहले पुलिस मुख्यालय ने नक्सली हमले की आशंका को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया है। 17 फरवरी को बंद के आह्वान को देखते हुए विधायकों और मंत्रियों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। तैमारा घाटी, चुट्टूपालू, कोलेबेरा जंगल, आमझरिया घाटी समेत कई संवेदनशील मार्गों पर अतिरिक्त गश्ती दल तैनात किए जाएंगे। पुलिस को आसूचना तंत्र मजबूत करने और जंगल क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होना है। ऐसे में मूवमेंट के दौरान हाई अलर्ट रहेगा। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के गोंदवार गांव में हाथियों के झुंड ने कहर बरपाते हुए 6 लोगों की जान ले ली। मृतकों में एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं, जो रात में घर में सो रहे थे। अनाज की तलाश में पहुंचे हाथियों ने घर पर धावा बोला और लोगों को कुचल दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मुआवजे का आश्वासन दिया और ग्रामीणों से जंगल की ओर न जाने की अपील की। विधायक तिवारी महतो ने विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए, जबकि रेंज ऑफिसर ने बताया कि झुंड में एक अत्यधिक आक्रामक हाथी शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह जजमेंट के अनुसार अब यूपीएससी से अनुमोदित सूची के आधार पर ही नियुक्ति करनी होगी। मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक मनमानी की है और ये कानूनी लड़ाई का परिणाम है कि मामला स्पष्ट हुआ है। उन्होंने वर्तमान डीजीपी से नैतिक आधार पर पद छोड़ने की अपील भी की। इस बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। दुमका जेल में बंद गैंगस्टर अखिलेश सिंह के करीबी माने जाने वाले विक्रम शर्मा की देहरादून में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिल्वर सिटी मॉल के पास जिम से लौटते वक्त उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें 2 गोलियां लगने से उनकी मौत हो गई। इस मामले में उनकी पत्नी ने छोटे भाई अरविंद शर्मा के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई है। विक्रम पर 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे और उनका नाम बड़े आपराधिक नेटवर्क से जुड़ता रहा है। घटना के बाद देहरादून और जमशेदपुर पुलिस संयुक्त जांच में जुट गई है।